हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है राशिफल, जिसमें हम देखेंगे 3 घटनाएं जो आपकी राशि में घटित होकर ही रहेंगी। ठीक है, इवेंट्स मोस्टली कब एक्सपेक्टेड है, क्या टाइम फ्रेम है, वो भी मैं आपको गाइड करूंगी। जितना डिटेल में हो सका उतना डिटेल में एनालिसिस करेंगे। ये बेसिकली 3 घटनाएं हम देखेंगे। इस रीडिंग को आप सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन नाम के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार जैसे चाहे वैसे कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ हद तक हम एस्ट्रोलॉजी भी मिक्स करेंगे और टैरो रीडिंग भी मिक्स करेंगे। ठीक है, ये 3 इवेंट्स हम लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट नवंबर मंथ में एक्सपेक्टेड है, हम उसको देखने जा रहे हैं। ओवरऑल रहेगा, रिलेशनशिप हो सकता है, करियर हो सकता है, जो भी देखा मैं आपको गाइड कर दूंगी। ठीक है, यदि आपको ये 3 इवेंट्स वाली रीडिंग पसंद है, ये टॉपिक्स पसंद आते हैं, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें। और अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग बुक करवानी है या आप लोगों को ब्रेसलेट बाय करना है, तो डिटेल सारी स्क्रीन पर है। ये सभी सर्विसेज चार्जेबल होते हैं, फ्री नहीं होते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। अब बारी है मिथुन राशि की। देखेंगे मिथुन राशि वालों के लिए 3 घटनाएं वो कौन सी हैं जो घटित होकर ही रहेंगी नवंबर के महीने में। मिथुन राशि, जेमिनी राशि, अच्छा, नवंबर 1 को न्यू मून आएगा स्कॉर्पियो में। ठीक है, तो उसका इफेक्ट सबसे पहले आपके ऊपर ज्यादा देखने को मिलेगा, और वो क्या होगा वो मैं आपको गाइड कर देती हूँ। ठीक है, एस्ट्रोलॉजिकली भी मैं आपको बताऊंगी कौन से इवेंट कब तक एक्सपेक्टेड है, तो उससे आपको आइडिया काफी लग जाएगा। अब न्यू मून स्कॉर्पियो में होने से आपको इम्पैक्ट क्यों आएगा? क्योंकि सब प्लैनेट्स पे कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है। अगर प्लैनेट्स में कोई मूवमेंट होती है तो उसका इम्पैक्ट आप सभी राशियों पे आता है। ठीक है, तो मिथुन राशि की ही बात कर रहे हैं, कंफ्यूज मत हो जाना। बोलोगे अरे दीदी वृश्चिक राशि की बात कर रहे हो आप तो। नहीं नहीं, हमने तो जेमिनी के लिए क्लिक किया था। नहीं नहीं, तुम्हारी ही बात कर रहे हैं, मिथुन राशि वालों की ही बात कर रहे हैं। देखो, न्यू मून जो है ना, ये स्कॉर्पियो में आने की वजह से ना आपकी भी जो लाइफ में, डे टू डे लाइफ में चेंजेस देखने को मिलेंगे। ये वो टाइम होगा जहां पर आप कुछ नई आदतें अडॉप्ट करेंगे अपने अंदर। ये पहला इवेंट रिप्रेजेंट कर रहा है कि अभी तक आप कैसे है ना कि थोड़े से लेजी हैं, चलो कल देखते हैं, या कुछ चीजों में जैसे कॉन्फिडेंस की कमी है। आपके दिमाग में ना थिंकिंग बहुत सारे, थॉट्स बहुत है, ये करना है वो करना है, इंप्लीमेंट करने के लिए, यानी कि उसके ऊपर अमल करने के लिए ना आप सोचते बहुत हो, कैसे करूं, ये करूं, वो करूं, एक तरीके का सोच विचार बहुत है। ये वो टाइम होगा जहां पर आप फाइनली उस चीज के एक्शंस लेंगे। ठीक है, पहली घटना नवंबर 1 से नवंबर 9 तक देखने को मिलेगी आपके ऊपर, जिसमें आप अपनी वर्किंग लाइफ को बैलेंस करेंगे। कुछ नए रूटीन सेट करने वाले हैं, कुछ नए रूटीन्स और प्लान्स बनाएंगे कि चलो मुझे अब ये टाइम पे ये उठना है। अपनी हैबिट में चेंजेस लाएंगे, आदतों में बदलाव आएगा। अभी तक आप आराम से पड़े हुए हैं काउच पे, तो एकदम से उठकर अपने काम पे लगेंगे। कोई टाइम फ्रेम बनेगा कि अरे चलो 6 से 12 मुझे ये करना है, मुझे इस टाइम पे ये बुक पढ़नी है, इस टाइम पे मुझे ये काम कंप्लीट करना है। आपका एक रूटीन तैयार होने वाला है जिसको आप खुद सेट करेंगे। ये वो टाइम होगा जहां पर आप अपने काम पे भी बहुत ज्यादा फोकस करेंगे। फोकस से मेरा मतलब है, अगर समझो बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, सडन ऐसी रियलाइजेशन आएगी जहां पर आप फोकस करेंगे कि आपके आसपास के लोग आखिर काम कैसे कर रहे हैं, उनका वर्किंग स्टाइल क्या है, उनको किस तरीके से। फॉर एन एग्जाम्पल, बिजनेस कर रहे थे, बहुत टाइम से लापरवाह थे, ध्यान ही नहीं दे रहे थे कि एम्प्लॉय क्या कर रहा है, कैसा काम चल रहा है। तो ये वो टाइम होगा जहां पर आप अटेंटिव हो जाएंगे। आपका ध्यान जाएगा कि देखूं मेरे जो फलाना कलीग है उसने कैसे काम किया, मेरे जो को वर्कर्स है, मेरे एम्प्लॉयज है, वो कैसा काम कर रहे हैं। और जैसे ही आप डेप्थ में बैठेंगे, आपको बहुत कुछ सीखने को, समझने को मिलेगा, और आपको रियलाइज होगा अरे भाई ये तो बहुत मस्त मस्त चीजें हैं। तो कहीं एक एप्रिसिएशन का माइंड आएगा मन में, ग्रैटिट्यूड की एक्सपीरियंस आएगी, और कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि आपने काम में और कितना आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि अभी तक कैसा हो रहा है ना कि आप एक बोलते ना मस्त मौला वाली एनर्जी में, तो सडनली अब आपके अंदर ऐसी एनर्जी आएगी जहां पर आप एक डिसिप्लिन, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन नहीं होता है, बहुत डिसिप्लिन, टाइम से उठ रहा है, फलाना मीटिंग्स अटेंड कर रहा है, वैसी वाली एनर्जी आपके अंदर। अब ये जरूरी नहीं कि आप कोई बिजनेस कर रहे हो, जरूरी नहीं कि आप कोई जॉब कर रहे हो, आप समझो नॉर्मली आप नॉन वर्किंग हो। आप सडनली आप मॉर्निंग में उठ के अपना बेड बनाना शुरू करोगे, टाइम से उठोगे, भाई नहा लिया, भाई टाइम से उठाया, किताब पढ़ी, कोई बुक पढ़ ली, भाई ये टाइम से मेरा ये टास्क कंप्लीट होगा, स्टूडेंट्स का फोकस बढ़ जाएगा, भाई ये पढ़ाई मुझे कंप्लीट करनी है, फलाना मुझे टेस्ट देना है। हर चीज का एक प्रॉपर रूटीन, एक जेंटलमैन या जेंटल वुमन टाइप वाली एनर्जी आपके अंदर आ जाएगी। कपड़ों को नीट क्लीन रखना है भाई, एकदम सही तरीके से जाना है, तो वो वाली एनर्जी आपके अंदर डेवलप्ड होगी, जहां पर आप जो है अपने अंदर एक परफेक्ट पर्सन बनते हुए, एक परफेक्ट, एक बड़े लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करते नजर आएंगे। आप अपने आप को आउट ऑफ फोकस जाने से इनकार करेंगे। आप इनकार करेंगे कि मैं यहाँ वहां भटकूं। आप अपने आप को बार बार पुश करेंगे कि मैं एक रूटीन में बना रहूं। ठीक है, तो रूटीन्स पे बहुत फोकस रहेगा, फाइनेंस पे रहेगा, पढ़ाई पे फोकस रहेगा। ये वो टाइम होगा जहाँ पे आपको लगेगा कि मुझे मेरे लाइफ में बहुत सब चीजें रूटीन पे सेट करनी होगी, क्योंकि मैं इम्बैलेंस हो गया हूँ, बैलेंस करने की जरूरत है। ठीक है, अब बात करेंगे सेकंड घटना की। यहाँ पर देखो जो एनर्जी है ना, 5 ऑफ वांड्स रिप्रेजेंट करता है कि आप एक कंपटीटिव एनर्जी में आएंगे। जो पहली घटना की मैं बात कर रही हूँ, ये कंपटीटिव एनर्जी होगा कि चैलेंजेस फेस करेंगे।
अब तक कैसा है ना कि लोगों को देखते हो गलत करते हुए बर्दाश्त करके बैठ जाते हो, अब वो टाइम होगा जहां पर आप बोलेंगे नहीं यार मैं लॉजिकल बात रखूं, लाइक एक डिबेट है, कोई अगर लड़ रहा है मुझसे तो मैं प्यार से उस इंसान से बात कर सकता हूँ, डिस्कस कर सकती हूँ कि यार ये बात तुम्हारी गलत जा रही है, या मेरा थॉट ये नहीं था ये था। तो आप खुद के पॉइंट्स को बहुत सही तरीके से रखते हुए नजर आ रहे हैं। अब डेथ का कार्ड और 5 ऑफ वांड्स रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रांसफॉर्मेशन को, आपके बोलने में, आपके उठने में, आपके तरीकों में बहुत बड़ा मेजर चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, सेकंड घटना पे आते हैं। वीनस, आपकी लिब्रा राशि में जो वीनस आ रहा है, वीनस ये जो है एंटर कर रहा है लिब्रा में, उससे आपको भी कहीं ना कहीं इफेक्ट आएगा। अरे दीदी हम तो मिथुन राशि देख रहे हैं, अरे मिथुन की ही बात कर रही हूँ भाई। लिब्रा वीनस जो शुक्र जो है, वीनस जो है अगर तुला राशि में जाएगा तो उसका इम्प्लीमेंट आपके ऊपर भी आएगा, उसका आपको भी इम्प्लीमेंट देखने को मिलेगा, जो आपकी जिंदगी में रोमांस को भरेगा, जो आपकी जिंदगी में प्यार लाएगा। सडनली आप जो बहुत रोमांटिक पर्सन बन जाएंगे। अच्छा, ये रोमांस लाने का मतलब क्या हुआ? शुक्र ने जगह रख दी तो इसका मतलब क्या हुआ? एक तो शुक्र ऊपर से लिब्रा में चला गया, वाह वाह क्या कहने। तो ये टाइम फ्रेम बहुत अच्छा हो गया। और इससे जेमिनी को इसका इफेक्ट कैसे मिल रहा है? जेमिनी को क्यों उसका फायदा? क्योंकि जेमिनी जो है दोस्त है इसकी, जेमिनी लिब्रा की दोस्त है। एक सरल शब्दों में समझा रही हूँ मैं, आपके लिए डिफिकल्ट नहीं कर रही सिचुएशन को, आप सरलता से समझ जाए। आप लोग आपस में दोस्त हैं भाई, तुला राशि मिथुन राशि आपस में दोस्ती है, तो अब आपके दोस्त को जो फायदा हो रहा है वो आपको भी हो रहा है, क्योंकि उसकी छत्र छाया में, कहते हैं ना हम अपने आसपास की वाइब से कनेक्ट होते हैं। अगर अच्छी संगत होती है तो हम अच्छे बनते हैं, बुरी संगत होती है तो बुरे बनते हैं। तो अब आपके आसपास अच्छी संगत हो रही है तो आपका भी फायदा होना ही है ना, तो बेनिफिट आपको भी होगा। तो ये होगा वीनस का जो लिब्रा में एंट्री, और वो होगा नवंबर 9 से दिसंबर 4 तक। यस, नवंबर 9 से दिसंबर 4 तक आपकी लाइफ में रोमांस आने वाला है। रोमांस होगा, लव होगा, फनी टाइप के पर्सनालिटी बन जाएंगे, इंजॉयमेंट वाले पर्सन बनेंगे। सिंगल है तो एक प्रॉपर रिलेशनशिप में, एक अच्छे रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होंगे। अगर अब तक इच्छा थी कि कोई सही इंसान मुझे मिल जाए मेरे जीवन में, तो ये वो टाइम होगा जहाँ पे सही इंसान की एंट्री हो जाएगी। भाई रिलेशनशिप, मैरिज वगैरह के लिए ट्राई कर रहे थे तो ये वो टाइम होगा जहाँ पे आप मैरिज में पड़ेंगे। ये वो टाइम होगा जहाँ पर आप सही एक प्रॉपर कनेक्शन में आ जाएंगे, इन्वॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वो ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आपको लव मिलेगा, रोमांस मिलेगा, इंटीमेसी मिलेगी। ये वो टाइम है जहां पर आपका इंटरेस्ट प्यार में बढ़ता हुआ नजर आएगा, आप एक प्रॉपर रिश्ते में जाते नजर आएंगे। यदि आप मैरिड है तो आप अपने पार्टनर के साथ एक अच्छी ट्यूनिंग को एंजॉय करेंगे, पार्टनर के साथ आप दोनों का बहुत अच्छा तालमेल देखने को मिलेगा। कोई रिलेशनशिप में है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिलेशनशिप में बहुत प्यार देखने को मिलेगा, रिश्ता बहुत ज्यादा प्यारा बनेगा आपका। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक के वजह से ये रिश्ता प्यारा हो रहा है, दोनों इन्वॉल्व होंगे। आपके अंदर एक आर्टिस्टिक एनर्जी भी आएगी। ये सेकंड इवेंट में आप एक आर्टिस्टिक पर्सन भी बन सकते हैं। सडनली पेंटिंग करना शुरू कर देंगे, सडनली घर के वॉल्स को बोलेंगे कलर कर दें, इसको चेंज करें। थोड़ा क्रिएटिविटी आएगी, ऐसा लगेगा घर में जो जैसा चल रहा है वैसा नहीं, थोड़ा चेंजेस करो, इंटीरियर करेंगे, बहुत सारे चेंजेस। भाई ऑफिस में सेम रूटीन नहीं चाहिए, आपके अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे। आपका आकर्षण भी बढ़ेगा, आप एक मैग्नेटिक एनर्जी में भी क्रिएट होंगे जिसमें लोग भी आपकी तरफ इंटरेस्ट लेंगे। आप भी रिश्तों के प्रति बहुत ज्यादा पैशनेट हो जाएंगे, आप सेंसिटिव हो जाएंगे। जहां पर अभी तक आप बहुत प्रैक्टिकल चल रहे थे, आप सडनली बहुत सेंसिटिव हो जाएंगे कि नहीं नहीं, लव इज इंपॉर्टेंट, लव को भी फोकस करना है, पार्टनर को भी फोकस करना है, पार्टनर से भी आपको इक्वल लव एनर्जी मिलेगी, आप उनके साथ वो आपके साथ एंजॉय करेंगे। तो ये वो टाइम है जहां पर आप एक रोमांटिक एनर्जी में पैर रखेंगे। और बहुत से लोगों के लिए अब यहाँ पर ना एक न्यूज बिगड़ती हुई भी दिखाई देगी। आपको मैं कुछ चीजें बता देती हूँ जहाँ पे बहुत लोग बोलेंगे अरे दीदी ये तो बहुत बड़ा बम फोड़ दिया, ये तो बहुत बड़ी बात बोल दी आपने, ये तो हमारे लिए अब टेंशन वाली बात बन गई। टेंशन वाली बात मैं अब समझा देती हूँ। ये टेंशन है, ये आपकी चॉइस है, आप उसमें पढ़ना चाहते हैं नहीं पढ़ना चाहते, ये आपकी चॉइस होगी। बहुत से लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पढ़ सकते हैं। ये टाइम फ्रेम ऐसा रहेगा जहाँ पे प्यार की भूख इतनी इतनी ज्यादा रहेगी, लव इतना इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि चांसेस है कि बहुत से लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ जाते हैं इस टाइम पे। ठीक है, यदि मैरिड है या ऑलरेडी रिलेशनशिप में तो उनके साथ एंजॉय करेंगे, पर बहुत से लोगों का रास्ता भटकने का चांसेस बन जाता है। थोड़ा संभल कर चले। अगर आपको ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं चाहिए, कंट्रोल तो पूरा आपके हाथ में है। ड्राइविंग सीट पे आप बैठे हैं, गाड़ी आप जैसे चाहे वैसे मोड़ सकते हैं, है ना। बट अब ऑलरेडी कनेक्शन में तो उसमें आप बहुत लव एक्सपीरियंस करेंगे। पार्टनर के साथ कोई संबंध बिगड़ गए थे, सेपरेशन चल रहा था, इश्यूज चल रहा था, तो वो सॉल्व होता हुआ, कॉन्फ्लिक्ट इश्यूज सॉल्व होती हुई नजर आएंगे दोनों के दोनों। कहीं ना कहीं इस रिश्ते में कनेक्शन, लव, ब्यूटी, इन सब चीजों को फोकस करना शुरू करेंगे। अच्छा, ये क्रिएटिव एनर्जी रिप्रेजेंट करता है, नए रिश्ते में भी पड़ जाएंगे। ठीक है, तो सेकंड इवेंट रिप्रेजेंट करता है आपके रिश्तों में ब्यूटीफुल एनर्जी को क्रिएट करते हुए रोमांस आएगा, लव आएगा, प्लेजर्स आएंगे, इंजॉयमेंट होगी, इंटीमेसी जबरदस्त होगी, बहुत इंजॉय करने वाली एनर्जी बनेगी रिश्ते में। अगर सिंगल है तो मिंगल करेंगे, अगर ऑलरेडी पार्टनर के साथ है तो अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। ठीक है, तो पहली घटना
आपके सेल्फ में इंप्रूवमेंट, आपके डे टू डे लाइफ में रूटीन बनता नजर आएगा, स्ट्रेटेजाइज करेंगे। सेकंड घटना रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी लाइफ में रोमांस आएगा, आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, नए नए पार्टनर्स के ऑप्शंस भी मिल सकते हैं। ठीक है, तीसरी घटना की बात करते हैं। अब ये तीसरी घटना जो है वो आपके लिए नवंबर 15 से होने वाली है। नवंबर 15 से होगी, क्यों होगी भाई? फुल मून टॉरस में आने वाला है, वृषभ राशि में, उसका रिफ्लेक्शन आपके ऊपर भी आएगा। तो यहाँ पर क्या होने वाला है पता है? ये तीसरी घटना आपको बड़ा स्पिरिचुअल बनाने वाली है, आप बहुत स्पिरिचुअल हो जाएंगे, क्योंकि वो आपके 12th हाउस में आने वाला है। रिफ्लेक्शन जो है टॉरस का आपके 12th हाउस में देखने को मिलेगा। 12th हाउस क्या है? स्पिरिचुअलिटी, हीलिंग, बहुत ज्यादा अपने अंदर आत्मिक जो अंदर आत्मा है, वो आत्मा को और ज्यादा हमें ट्रांसफॉर्म करने की इच्छा, जागरूक होना। तो ये वो टाइम फ्रेम होगा जहां पर आप अपने अंदर झांक कर देखना शुरू करेंगे, अपने पुराने घाव पे लाइक हीलिंग कैसे करनी, पुरानी कोई बात है जो ट्रॉमाज है। अब ये कुछ ऐसा भी है, कुछ लोगों को मैं सरल भाषा में समझाऊं तो आपके पास्ट में जो रिश्ते बिगड़ गए या चीजें बिगड़ गई, वो सब चीजें याद आएंगी, क्यों बिगड़ गई, कुछ मुझे भी हीलिंग की जरूरत है, जिस चीज से आप इफेक्ट हुए, कोई अंदर ही अंदर चीजें आपको तकलीफ दे रही हैं, आपको प्यार की जरूरत है। अब किसी किसी का है ना बचपन से ही बहुत ट्रॉमाटाइज्ड होते हैं, बचपन में बहुत घटनाएं घटित हो गई, लेकिन उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं अभी तक एक बड़े होने के बाद भी चल रहा है। तो सडनली वो चीजें रियलाइज होंगी जहां पर आपको याद आएगा कि बचपन में ये हुआ था और मुझे उस चीज को फॉरगिव करना है या मुझे खुद को हील करना है। ये वो टाइम है जहां पर आप पूजा पाठ, भगवान के प्रति बहुत आस्तिक हो जाएंगे, या आपको सडनली ऐसा लगेगा कि मेरे शरीर में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिस पे मैंने कभी गौर नहीं किया, मैंने अपनी आत्मा को ध्यान से सुना नहीं, मुझे कितनी तकलीफें होती थी जिसे मैंने समझा नहीं। बट ये वो टाइम है जहां पर आप खुद को समझेंगे। अच्छा, ये वो टाइम है जहां पर आप अपना बैगेज रिलीज करेंगे। बैगेज रिलीज करने की मतलब जो आपने एक बर्डन रखा हुआ है अपने कंधों पर, बहुत समय से ना, एक अजीब सा एम्प्टीनेस, खालीपन, एक अजीब सी बेचैनी, रेस्टलेसनेस है आपके अंदर, आप उस बैगेज को रिलीज करेंगे। ये वो टाइम है जहां पर आप उस कंधों पे ना बोझ जो आपने टेंशन का, स्ट्रेस का, तकलीफों का रखा है, उसे रिलीज करेंगे। ठीक है, आपके अंदर के इमोशनली जो आप चीजों से बॉदर्ड हो, कुछ चीजें परेशान, किसी व्यक्ति से परेशान हो, किसी व्यक्ति के तरफ से दुखी हो गए, किसी ने चोट पहुंचाई, किसी ने परेशान किया, तो उसको ठीक करने में, हीलिंग होने में कहीं ना कहीं सफलता मिलने वाली है। यहाँ पर आप स्पिरिचुअल हो जाएंगे। नवंबर 15 से एंड ऑफ नवंबर तक आप बहुत स्पिरिचुअल होने वाले हैं। आप सडनली अपनी आत्मा पे, अपने अंदर के सुकून, पीस ऑफ माइंड पे ज्यादा फोकस करेंगे, खुद को ज्यादा प्यार करेंगे, खुद को समझने का प्रयास करेंगे, ईश्वर के प्रति आप आस्तिक हो जाएंगे, ईश्वर के प्रति आप जो है, भगवान के प्रति आपके अंदर आस्था बढ़ जाएगी। एडवाइस आपके लिए सिर्फ सिंपल सी चीजें, एक्चुअली एडवाइस नहीं है, ये तो आप ऑलरेडी करेंगे, लेकिन आपके लिए एडवाइस है, हर चीज को प्यार से डील करने से आपके सारे काम बन सकते हैं। बस एक चीज का ध्यान रखें, अपने अंदर के डर को पीछे छोड़े। कोई चीज अगर आपको डरा रही है, उस चीज को लेट गो करें। अगर आपको डर लग रहा है ये फलाना व्यक्ति मुझे हर्ट करेगा, उस डर को रिलीज करें। किसी में इतना पावर नहीं है कि कोई आपको हर्ट कर सके, किसी में इतनी क्षमता नहीं है कि कोई आपको नुकसान पहुंचा सके। तो अपने डर पे काम करने की कोशिश करें, अपने डर को अपने ऊपर हावी मत होने दें। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने डर, अब डर जैसे कि आपको लग रहा है पैसे फॉल हो जाएंगे, नहीं होंगे। क्यों होंगे? आपके पैसों का नुकसान, जॉब चली जाएगी, क्यों होंगे? अगर आप मेहनत कर रहे हैं, आपकी जॉब क्यों जाएगी? बिजनेस में नुकसान होगा, क्यों होगा? हार्डवर्क कर रहे हैं आप, अगर हुआ तो एक्सपीरियंस किया, कुछ नया सीखा और जबरदस्त तरीके से जंप मार के आगे बढ़ेंगे। अपने डर पे काम करना। ठीक है, ये थी मिथुन राशि आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको मिल जाएगी। देखिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।